ओम साई राम, जय साई राम, साई भक्ति से मैं साई श्रुति। आप सभी का बहुत बहुत आभार मुझे इतना प्यार देने के लिए। आज मैं साईं गुरु जी की साईं सच्चित का एक बहुत ही प्यारा सा प्रसंग आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। होता क्या है कि जब हमारे जीवन में बहुत सारी उलझन हो जाती है ना, तो हम सोचते हैं कि भाई हमारी ग्रह नक्षत्र तो खराब नहीं चल रहे हैं, हम कुंडली दिखाते हैं। तो आज मैं एक वो ही प्रसंग लेके आई हूँ कि आप अगर बाबा के भक्त हैं और बाबा के ऊपर आपकी पूरी श्रद्धा और समर्पण है, तो आपके अगर ग्रह नक्षत्र खराब भी होंगे ना, तो भी बाबा उसे संतुलित कर देते हैं, बैलेंस कर देते हैं। तो बस उसी का ही एक श्री रघुनाथ राव तेंदुलकर, जो कि बाबा के असीम भक्त थे, उन्हीं के ही जीवन का जो वृत्तांत है आपके समक्ष प्रस्तुत है। यदि आप बाबा के भक्त हैं या आप आध्यात्मिकता या भक्ति में भी रुचि रखते हैं, तो ये चैनल आपके लिए है। कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि सारी नोटिफिकेशन आप तक सरलता से पहुँचे। साथ ही साथ मैं आप सभी लोगों को ये बता दूँ, यदि आप ध्यान में अभिरुचि रखते हैं, मेडिटेशन करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल में फ्री ऑफ कॉस्ट रोजाना मेडिटेशन किया जाता है। तो कृपया उसे भी सब्सक्राइब कर लें, ज्वाइन कर लें। और हमारा जो दूसरा चैनल है साईं प्रेम योग ध्यान, आप जब सर्च करेंगे तो वहाँ 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त में फ्री क्लासेस होती है मेडिटेशन की। और इस चैनल में अर्थात साईं भक्ति में 5:45 को। तो यहाँ पे मैं आज बाबा की कृपा है तो ग्रह भी हमारे कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, उसके विषय में आपको एक वृत्तांत सुना रही हूँ, ध्यान से सुनिए। बम्बई के निकट की ये जो स्टोरी है, जो कि बिल्कुल 100% सही है। एक बांद्रा में एक तेंदुलकर परिवार रहा करते थे, जो कि बाबा के परम भक्त थे। श्री रघुनाथ राव तेंदुलकर ने जो मराठी भाषा में साईनाथ भजनमाला नामक पुस्तक भी लिखी, वो इतने बाबा के परम भक्त थे, जिसमें कि बाबा के जो रघुनाथ राव जो तेंदुलकर हैं, उनके जो बड़े पुत्र हैं, उनके विषय में बात कर रहे हैं कि वो ना हमेशा डॉक्टरी की परीक्षा करना चाहते थे, मेडिकल में जाना चाहते थे। पर वो ना अपना बहुत प्रयास कर चुके। और कई बार बोलते हैं ना, हम अपनी ईमानदारी की मेहनत करते हैं, तो ईमानदारी की मेहनत से पढ़ते थे, सारी चीज़ें करते थे। उसके बावजूद बार बार वो परीक्षा में फेल हो जाया करते थे। और अनवरत वे अभ्यास में भी थे कि चाहे जो कुछ भी हो, मैं पढ़ाई करते रहूं। और इसी बीच क्या होता है कि जब हम किसी चीज़ के लिए प्रयास रखते हैं और बार बार सफल हो जाते हैं ना, तब हम सोचते हैं कि भाई हम अपनी जन्म कुंडली दिखा दें। तो हम जब जन्म कुंडली को दिखाए वे, तो उनकी कुंडली में ये बताया कि उसने जितने भी ज्योतिषी को जन्म कुंडली दिखाई, सभी ने ये बतलाया कि इस वर्ष जो है आपकी ग्रह जो है उत्तम नहीं है, इसलिए आप डेफिनेटली इस बार जो है असफल होंगे। आपको अगर सफलता मिलनी भी है तो अगले वर्ष परीक्षा आप उत्तीर्ण करेंगे, तो उस समय आपके जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं वो आपको सपोर्ट करेंगे। तो इस वर्ष जो है आप बिल्कुल असफल ही होंगे। ऐसा सारा ज्योतिष जो है वो वर्णन कर चुका था। तो उनको ये सब सुन के बहुत निराशा हुई। क्या है, पुराने ज़माने के लोग जो है कुंडली में बहुत विश्वास रखते थे। तो थोड़े दिन बाद जो है उसने अपने पुत्र की जो निराशा और अशांति साईं गुरु जी के पास प्रस्तुत की। बोले, भाई बाबा ऐसा ऐसा बात है, मेरा बेटा जो है वो मेडिकल की तैयारी कर रहा है, और इससे पहले भी उसने कई बार एग्ज़ाम दिए, और इस बार तो बिल्कुल कुंडली में ये बता दिया गया कि आप इस बार सफल ही नहीं हो पाओगे, और कुछ दिन पश्चात ही परीक्षा में बैठना है। तो बाबा कहने लगे कि अपने पुत्र से कहो कि मुझ पर विश्वास करे, और सारे जितने भी ज्योतिषों के भविष्य कथन है और जितनी भी कुंडलियाँ, उस सबको किनारे फेंक दें और अपना अभ्यास निरंतर चालू रखें और शांत चित्त से परीक्षा में बैठे। ऐसा बाबा ने उनके पिताजी को कहा, और इस वर्ष वो अवश्य उत्तीर्ण हो जाएगा। सॉरी, इस बीच मेरी थोड़ी तबीयत खराब चल रही है। और उसने घोर परिश्रम किया, बाबा के कहने पे वो बैठा, और इस बार उसे सफलता प्राप्त हुई। उसने माँ को संदेश दिया कि माँ, मैं परीक्षा में पास हो चुका हूँ। सब पर्चों के जवाब बहुत वे अच्छे लिखे, और फिर भी लेकिन ना कि नहीं, ये पास होने की खुशखबरी से पहले कि उनके मन में जो धारणा थी वो भी ये बयां कर रहे थे कि मैंने सारे परीक्षा में अच्छे से पर्चे लिखे, लेकिन फिर भी वो जो कुंडली वाली बात थी, उनके मन में कहीं ना कहीं संशय था, पता नहीं मैं पास हो पाऊँगा नहीं हो पाऊँगा। इसलिए ना उससे पहले जब वो पास हो रहे थे, उन्होंने जो एक वाइवा होता है ना, तो उस इंटरव्यू में जाने का विचार त्याग दिया था। बोले नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। और लेकिन जो परीक्षक थे वो उनकी पहचान के थे, तो पीछे ही लग गए कि नहीं, तुमको बैठना ही चाहिए। और उत्तीर्ण होने के लायक जो है प्रश्न, यानी कि कैसे उनके सारे सारे आंसर आ गए। और अब
जो है वो बिल्कुल पास हो चुके थे, जो कि उनके लिए बहुत ही अद्भुत था। ये पुराने ज़माने में ना कुंडलियाँ जो है वो बहुत महत्व रखती थी। किसी भी भविष्य की बातों को जानना रहता था तो लोग कुंडलियों को बहुत विशेष ध्यान देते थे, और ये भी है कि कुंडलियाँ सही भी होती थी, तभी तो लोग जो हैं वो उस पे इतना विश्वास करते थे। लेकिन कुंडली चाहे जो भी कहे, बाबा ने हमेशा ये कहा, यानी बाबा बोले कि अगर बाबा के शब्द इतने यानी कि बाबा के शब्द इतने स्पष्ट रहते थे, और उसका कोई काट ही नहीं था, यानी अगर बाबा ने कह दिया ये होगा यानी ये होगा। तो ऐसे ही है, जैसी भी परीक्षा हो, अगर हम बाबा के ऊपर विश्वास रखते हैं तो बाबा ज़रूर हमारी सहायता करते हैं, और बाबा के पास ना प्लानिंग पहले से बनी रहती है। तो अगर मान लो आप कोई परीक्षा में बैठ रहे हैं, अगर आप परीक्षा पास नहीं हो पा रहे तो आप निराश मत होइए, क्योंकि बाबा जो है ना वो आप किस चीज़ के लिए बने। अगर आप भक्त हैं ना बाबा के, तो वो आप किसी के लिए बने, वो बाबा स्वयं आपके पास तक ले आते हैं। बस श्रद्धा सबूरी रखें, अपना काम करते जाए, पूरा समर्पण अपने साईं कान्हा को कीजिए। तो चलिए, बहुत अच्छा है। इसी प्रकार मैं भक्तों की भक्ति का विश्वास और कहानियाँ जो है वो प्रस्तुत करते रहूँगी। तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, और फिर धन्यवाद और बहुत आभार मुझे इतना प्यार करने के लिए। ओम साई राम, जय साई राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।